आज हम टिबो म्यूइस की मास्टर योर टाइम के बारे में बात करेंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिन के 24 घंटे पर्याप्त नहीं हैं? क्या आप खुद को महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हुए पाते हैं? यह पुस्तक आपके समय पर नियंत्रण रखने और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। यह जानने के लिए कि आप हर पल को कैसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे साथ अंत तक बने रहें। हमारा समय सीमित है और कभी-कभी दिन के 24 घंटे भी अपर्याप्त लगते हैं। लेकिन आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना समय महत्वपूर्ण कार्यों को समर्पित करते हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो टाल-मटोल करते हैं और तुच्छ गतिविधियों पर समय व्यतीत करते हैं? मजेदार गतिविधियों में शामिल होना मजेदार हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसी आदत भी बन सकती है जिसे छोड़ना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नई टीवी सीरीज देखना शुरू करते हैं, तो आप कई एपिसोड देख सकते हैं और खुद से कह सकते हैं, आज के लिए यह आखिरी एपिसोड है। टीवी देखना या ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करना स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है, लेकिन इस पर घंटों बिताना आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसा करके आप समय बर्बाद करते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हैं। कल्पना करें कि यदि आप उन घंटों को पढ़ने में बिताते, तो आप स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते और सफलता के अधिक अवसर प्राप्त करते। यही वह है जो मास्टर योर टाइम आपको सिखाना चाहता है। इस सारांश में आप सीखेंगे कि अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। आप उत्पादकता और टाल-मटोल की आदत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपने समय का बेहतर उपयोग कैसे करें। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं और अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं, तो सीखने और अपने समय के स्वामी बनने के इस अवसर का लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। उत्पादकता को समझने में महत्वपूर्ण और सार्थक कार्य करते हुए मित्रों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना शामिल है। अपने समय के स्वामी होने का अर्थ है अपने शौक, काम और सामाजिक संबंधों के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना। यह इन गतिविधियों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के स्तर पर भी निर्भर करता है। उत्पादकता इस बारे में है कि आप अपने कार्यों को कैसे प्रबंधित करते हैं और उनमें आप कितनी ऊर्जा लगाते हैं। आपके ऊर्जा स्तर में पूरे दिन उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आपकी ऊर्जा कब अपने चरम पर होती है। उदाहरण के लिए, आपकी ऊर्जा शाम की तुलना में सुबह में अधिक हो सकती है, इसलिए सुबह में 1 घंटा जरूरी कामों को समर्पित करने से आपकी उत्पादकता में काफी इजाफा हो सकता है। आपको बिना विचलित हुए प्रभावी ढंग से काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने से आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि किन कामों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे आप तुच्छ गतिविधियों पर समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। ऊर्जा चक्र में 6 चरण होते हैं। पहले चरण में ऊर्जा का संरक्षण करें, जिसे आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार करके, पौष्टिक भोजन खाकर और नियमित रूप से व्यायाम करके बना सकते हैं। जब आपके पास पूरी ऊर्जा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कहां और कैसे करना है। दूसरे और तीसरे चरण में अपनी ऊर्जा को सबसे जरूरी कामों में लगाना शामिल है। चौथे चरण में आपको अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए और ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करना चाहिए। इसके बाद अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने और चक्र को फिर से शुरू करने के लिए नियमित ब्रेक लें। निम्नलिखित उत्पादकता स्तर आपको यह समझने में मदद करेंगे कि अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कहां करना है। पहले स्तर पर अपना ध्यान बेहतर बनाने के लिए ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। दूसरे स्तर पर पूरे उत्साह के साथ कामों में शामिल होने के लिए अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं। तीसरे स्तर पर उन कामों की पहचान करने में आपकी मदद करने के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारित करें, जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथे स्तर में एक टू डू सूची और एक समय सीमा बनाकर अपने दिन की योजना बनाना शामिल है। पांचवां स्तर परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करके एक सक्रिय सामाजिक जीवन को बनाए रखने पर जोर देता है। चौथा स्तर उत्पादकता के लिए एक प्रणाली की योजना बनाने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, लेकिन प्रणाली को जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको दीर्घकालिक रूप से उत्पादकता प्रणाली बनाने और उसका उपयोग करने में मदद करेंगे।
सबसे पहले उत्पादकता उपकरणों के बारे में भूल जाए। अपनी प्रणाली की योजना बनाने और बनाने के लिए सिर्फ एक कलम और कागज का उपयोग करें। दूसरा, अपनी उत्पादकता के स्तर के बारे में सोचें। एक सीधी सादी प्रणाली बनाएं और उसे लागू करना शुरू करें। चिंता न करें, जैसे जैसे आप उच्च उत्पादकता स्तरों पर आगे बढ़ते हैं, आप अपनी प्रणाली को संशोधित और बेहतर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टाल मटोल को समझने से आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। टाल मटोल एक ऐसी आदत है जो किसी को भी कमजोर कर सकती है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि आप टाल मटोल क्यों करते हैं और प्रेरणा कैसे काम करती है। यहां कुछ कारण दिए गए हैं कि आप क्यों टाल मटोल करते हैं। पहला कारण यह है कि कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हैं, जैसे कि कार्य का महत्व, आपको क्या करना है और इसे कैसे पूरा करना है। इसे बदलने के लिए अपने आप से पूछें कि क्या आप वास्तव में मानते हैं कि कार्य महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित करने के लिए कारणों की पहचान करें कि आपको कार्य करना चाहिए या नहीं। इन कारणों की पहचान करने के बाद अपने आप से पूछें कि यदि आप कार्य पूरा नहीं करते हैं तो आपको क्या परिणाम भुगतने होंगे। फिर सोचें कि इसे पूरा करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे और यह मानकर शुरू करें कि कार्य आसान है। यदि आप अभी भी अनिश्चित हैं कि क्या करना है, तो अपने पर्यवेक्षकों से अधिक जानकारी के लिए पूछें या बेहतर तरीकों के लिए ऑनलाइन खोज करें। टाल मटोल का दूसरा कारण यह नहीं जानना है कि प्रेरणा कैसे काम करती है और मानसिक बाधाएं हैं जो आपको पीछे रखती हैं। प्रेरणा प्रेरित महसूस करने के बारे में नहीं है। यह तब आती है जब आप किसी कार्य पर कार्रवाई करना शुरू करते हैं। मानसिक बाधाएं आपके अनुशासन में भी बाधा डालती है। उदाहरण के लिए, आपको लग सकता है कि कोई कार्य कठिन है। जब ऐसा होता है तो अपने कार्यों की सूची बनाएं और उन पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें छोटे भागों में विभाजित करें। टाल मटोल का तीसरा कारण कार्य को अच्छी तरह से न करने का डर है। इस डर को महसूस करना ठीक है, लेकिन इसे अपने रास्ते में न आने दें। इसके बजाय डर को स्वीकार करें और कार्य पूरा करें। ध्यान रखें कि कोई भी काम हमेशा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इसलिए विफलता या गलतियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा कारण मानसिक कार्यभार है, जो आपको कार्यों से अभिभूत महसूस कराता है। इसे दूर करने के लिए उन सभी कार्यों को लिखें जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता है। उन्हें आसान से कठिन तक वर्गीकृत करें। प्रत्येक कार्य के लिए समय आवंटित करें और जितना संभव हो उतने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। अब जब आप विलंब और उत्पादकता को समझ गए हैं, तो आप अपने फोकस, समय प्रबंधन और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका ढांचा आपकी वास्तविकता के अनुरूप है, ताकि आप इसे प्राप्त कर सकें। समय के बारे में अपनी धारणा को प्रभावी ढंग से अपडेट करना जरूरी है। हम हमेशा वर्तमान में जीते हैं, फिर भी हम समय के उपयोग को निर्देशित करने के लिए मानसिक मॉडल के रूप में भूत और भविष्य का उपयोग करते हैं। हालांकि जब इन मानसिक मॉडलों का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह हमारी उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, आपको कोई ऐसा पल याद आ सकता है जब आपने खुद के बारे में बुरा महसूस किया हो या खुद पर दया की हो। उन सबक से सीखने के बजाय आप अतीत को अपने वर्तमान को सीमित करने देते हैं। जबकि अतीत को याद रखना गलत नहीं है, आपको इसका उपयोग अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए नहीं करना चाहिए। इसके बजाय खुद को मजबूत बनाने और अपनी वास्तविकता को बेहतर बनाने के लिए अतीत से सबक का उपयोग करें। आप अपनी उपलब्धियों पर विचार करके, अपने अतीत और वर्तमान को अलग करके, खुद को और दूसरों को माफ करके और दर्दनाक घटनाओं को भूलकर ऐसा कर सकते हैं। अपने दिमाग से पुरानी यादों को हटाकर आप भविष्य की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उसे प्रोजेक्ट करें और इसे वास्तविकता बनाने के लिए अपने कार्यों की योजना बनाएं। विकर्षणों की पहचान करके और उन्हें हटाकर, संभावित समस्याओं का अनुमान लगाकर और वैकल्पिक समाधान तैयार करके अपने लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाएं। एक बार जब आपकी योजना पूरी हो जाए तो कार्रवाई शुरू करें। आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करके और उनके बारे में उत्साहित महसूस करके ऐसा कर सकते हैं जो आपको आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, भविष्य की योजना बनाते समय नकारात्मकता के बारे में चिंता करना बंद करें। इसके बजाय अपने भविष्य के लक्ष्यों को ठीक वैसे ही साकार होते हुए देखें जैसा आप चाहते हैं।
अब जब आपने अतीत का दुरुपयोग करना बंद कर दिया है, तो आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि यही जादू होता है। इस बारे में स्पष्ट रहें कि आप आज क्या हासिल करना चाहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण किए बिना दिन न गुजरने दें। इस दिन को अपना माइक्रो लाइफ समझें, जो आपके मैक्रो लाइफ को बनाने में मदद करता है। यदि आप इस दिन को तुच्छ कार्यों में बिताते हैं, तो आपका माइक्रो लाइफ निरर्थक हो जाएगा। क्या यह आपको अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा? नहीं। इसलिए चुनौतीपूर्ण, मूल्यवर्धक, यादगार गतिविधियों में शामिल होकर अपने इरादों को मजबूत करें, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। ऐसा करने से जब आप इस समय को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको गर्व महसूस होगा। लेकिन आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपना समय बुद्धिमानी से निवेश कर रहे हैं? अपनी वर्तमान ऊर्जा को किसी उत्पादक चीज में लगाकर। उदाहरण के लिए, ऐसे कौशल सीखें जो भविष्य में उपयोगी होंगे या आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेंगे। इस तरह आप अपना समय नेटफ्लिक्स देखने या वीडियो गेम खेलने के बजाय सार्थक गतिविधियों पर खर्च कर सकते हैं। याद रखें, आप तुच्छ कार्यों पर बर्बाद की गई ऊर्जा को वापस नहीं पा सकते। आपको बस अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, 4 घंटे नेटफ्लिक्स देखने के बजाय 1 घंटा देखें और शेष 3 घंटे महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च करें। आप अपनी गतिविधि को भी बदल सकते हैं, जैसे कि कुछ देखने के बजाय किताब पढ़ना, अपने भविष्य और जीवन में सार्थक योगदान देने के लिए। समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने के अलावा ध्यान रखें कि दीर्घकालिक सोच आपको सफलता का बेहतर आकलन करने में मदद करती है। यदि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है, तो आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। सफलता की एक और कुंजी है निरंतरता। आप रोजाना क्या करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक विदेशी भाषा सीख रहे हैं और हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, तो आप समय के साथ अपनी प्रगति से चकित होंगे और महसूस करेंगे कि आपने पहले से बहुत कुछ सीखा है। दीर्घकालिक सोचना और निरंतर बने रहना आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप हर दिन कुछ करने की कोशिश करेंगे। याद रखें, रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तत्परता खुद को उत्पादकता की ओर धकेलने का एक और तरीका है। यदि आप इस पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप टालते रहेंगे, अपनी प्रगति, लक्ष्य और भविष्य में देरी करेंगे। इसलिए अपने आप को आराम करने के लिए बहुत अधिक समय देना बंद करना बेहतर है। आप खुद को आगे बढ़ाने और अच्छी प्रगति करने के लिए 90 दिन की अवधि का उपयोग कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 90 दिन या 3 महीने पर्याप्त हैं। अपने पहले दिन को स्थगित करने के बजाय अभी शुरू करने के लिए खुद को प्रेरित करें और 4 दिनों का काम सिर्फ 1 दिन में पूरा करें। एक और तरीका है बार बार डेडलाइन सेट करना। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें रोजाना पूरा करें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई किताब लिख रहे हैं, तो इस गतिविधि को रूपरेखा को पूरा करने, पहला मसौदा तैयार करने और पांडुलिपि को संपादित करने जैसे कार्यों में विभाजित करें। इस तरह आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और छोटी छोटी सफलताओं से प्रेरित रह सकते हैं। आप अपने समय का सार्थक उपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले सीमित मानसिकता से छुटकारा पाएं। उदाहरण के लिए, यह सोचना बंद करें, मेरे पास समय नहीं है। यदि आप ऐसा कहते रहते हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं या कुछ नया शुरू करने के लिए प्रेरणा की कमी है। यदि आप इसी मानसिकता के साथ चलते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप कोई बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कुछ भी करने से पहले प्रेरणा का इंतजार भी कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपको किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप आलसी हो रहे हैं। यह कहने का एक और तरीका है कि कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपके पास इसके लिए समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है कहने के बजाय अधिक सशक्त कथनों का उपयोग करें, जैसे कि मेरे पास अभी बहुत काम है। हो सकता है कि मेरे पास इस समय इस कार्य के लिए समय न हो, लेकिन जैसे ही मैं लंबित कार्य पूरा करूंगा, मैं इसके लिए समय निकाल लूंगा। दूसरा, आपको आत्म जागरूक होने और यह समझने की आवश्यकता है कि आप विभिन्न कार्यों पर अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने या अपनी फाइलों को व्यवस्थित करने जैसी
अनुत्पादक गतिविधियों पर कितना समय व्यतीत करते हैं। ऐसा करने से आप अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे और व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे और कार्यों को उत्पादक रूप से पूरा करेंगे। तीसरा, वास्तव में उत्पादक बने। सुनिश्चित करें कि आप जो कार्य प्रतिदिन करते हैं वे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। आप खुद से पूछ सकते हैं, अगर मैं आज यह कार्य करना जारी रखता हूं तो क्या मेरा करियर 5 या 10 साल बाद सफल होगा? यदि आपका उत्तर नहीं है तो कुछ समायोजन करें। आपको अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करने की आवश्यकता है। फिर उन कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी ताकत और क्षमताओं का पता लगाएं। इसके बाद उन विशिष्ट गतिविधियों के बारे में सोचकर अपने जुनून को उजागर करें जिन्हें करने में आपको मजा आता है, ताकि आपको उन कार्यों की स्पष्ट दृष्टि मिल सके जिन्हें आपको प्रतिदिन करना चाहिए। आप इन युक्तियों का पालन कर सकते हैं। पहला, कार्य आपके लिए रोमांचक होना चाहिए ताकि आप इसे करते समय ऊब न जाएं। दूसरा, आपकी लक्षित गतिविधि स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आप जान सकें कि कहां ध्यान केंद्रित करना है और कहां नहीं। तीसरा, यह आपके मूल मूल्यों और जीवन दर्शन के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप इस दर्शन का पालन करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अलग अलग चीजें चुन सकते हैं और अपने काम पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, आपका काम आपको जीवंत महसूस कराना चाहिए क्योंकि आप इसे अपने मूल्यों और कौशल के साथ कर रहे हैं। पांचवां, ऐसे कार्य खोजें जो आपको खुद को चुनौती देने के लिए मजबूर करें, जहां आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल सकें और कुछ नया करने की कोशिश कर सकें। ऐसा करने से आप अपने बारे में अधिक जानेंगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। अपना समय बढ़ाने के लिए इन सुझावों पर विचार करें। 1. सब कुछ खुद करने के बजाय मदद लें। सब कुछ खुद करने की कोशिश में समय बर्बाद करने के बजाय मदद मांगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच में कोई किताब चाहिए तो अनुवादकों को खोजने में समय बर्बाद करने के बजाय उन लोगों से पूछें जिनके पास पहले से ही एक कॉपी है। दूसरा, समझदारी से सोचें। वीडियो ट्यूटोरियल देखकर या कोच को काम पर रखकर अपने सीखने की प्रक्रिया को छोटा करें। इस तरह आप चीजें जल्दी सीख सकते हैं और बहुत समय बचा सकते हैं। तीसरा, महारत हासिल करने की मानसिकता अपनाएं। आप दोहराव में महारत हासिल करके, बुनियादी बातों में महारत हासिल करके और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहकर महारत हासिल कर सकते हैं। दोहराव में महारत हासिल करने का मतलब है किसी चीज का रोजाना अभ्यास करना जब तक कि वह अपने आप न बन जाए। बुनियादी बातों में महारत हासिल करने का मतलब है किसी काम को करने से पहले उसके चरणों को सीखना। उदाहरण के लिए, चोटों से बचने के लिए वजन उठाने वाले व्यायाम ठीक से करना सीखें, या जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखने के लिए प्रभावी अध्ययन युक्तियां सीखें। याद रखें, अगर आपको बुनियादी बातें याद नहीं हैं और आप कुछ भूल गए हैं तो आपके पास संदर्भ के लिए कोई गाइड नहीं होगा। सीखने के लिए तैयार रहना परिणाम प्राप्त करने में बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप खुद को बढ़ने और प्रगति करने का मौका देते हैं। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यह निर्धारित करें कि कोई कार्य आवश्यक है या नहीं, इसकी तात्कालिकता और महत्व पर विचार करके इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका खोजें। समान कार्यों को एक साथ समूहित करें और अपने काम को व्यवस्थित बनाने के लिए एक चेकलिस्ट का उपयोग करें। पांचवां, अपने समय को बढ़ाने के लिए अपने कौशल में सुधार करें। आप अपने मौजूदा कौशल में सुधार करके या नए कौशल सीखकर अपना समय बढ़ा सकते हैं। अपने कौशल को पहचानें और ऐसे कार्य चुनें जो उन्हें बढ़ा सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपको कार्यालय में गूगल स्प्रेडशीट पर काम करने की आवश्यकता है तो इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका जानने के लिए एक छोटा कोर्स करें या YouTube वीडियो देखें। छठा, समझदारी से बचत करें और निवेश करें। एक बार जब आप अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीख जाते हैं तो पैसे बचाकर इसे संग्रहित करना शुरू करें। पैसा भविष्य में कई अवसर प्रदान कर सकता है। आप इसे व्यवसाय या अपने करियर में निवेश कर सकते हैं। समय के साथ पैसा आपके विकल्पों को बढ़ाता है।
अपने वेतन के अनुसार अपने खर्चों का प्रबंधन करके एक स्मार्ट उपभोक्ता बने। उदाहरण के लिए, यदि आप $900 का फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन प्रति घंटे केवल $1500 कमाते हैं, तो विचार करें कि आपको उस राशि को कमाने के लिए कितना समय और प्रयास करना होगा। फिर खुद से पूछें कि क्या फोन पर इतना खर्च करना उचित है या कोई सस्ता मॉडल पर्याप्त होगा। 7वां, समय बचाने के लिए पैसे का उपयोग करें। अपने समय के मूल्य को बनाए रखते हुए आप समय बचाने के लिए पैसे का उपयोग कर सकते हैं। इसमें नए कौशल सीखना या अपने व्यवसाय या नौकरी के साथ साथ अतिरिक्त काम करना शामिल हो सकता है। जितना अधिक समय आप मूल्यवान चीजों पर खर्च करेंगे, उतना ही अधिक पैसा आप कमाएंगे। इन युक्तियों का पालन करके आप अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं, जिससे अधिक उत्पादकता और सफलता प्राप्त होगी। सच तो यह है कि आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने फोकस को नियंत्रित कर सकते हैं। आप जो काम करते हैं और उस पर जो समय लगाते हैं, वह बहुत कीमती है। चूंकि आपके पास सीमित ऊर्जा और समय है, इसलिए आपका बढ़ा हुआ फोकस ही एकमात्र संसाधन है जिसका उपयोग आप कार्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। याद रखें, जब आप फोकस करते हैं तो इन चीजों से बचें। 1. टास्क स्विचिंग। एक टास्क से दूसरे टास्क पर न जाए, क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता और गति भंग होती है। 2. रुकावटें। अपने फोकस घंटे के दौरान किसी भी चीज को आपको बाधित करने से बचें, क्योंकि उस फोकस को फिर से हासिल करना मुश्किल होगा। 3. ईमेल और नोटिफिकेशन चेक करना। यह केवल आपको विचलित करेगा और आपका ध्यान बिखेरेगा। 4. अनावश्यक कार्य। शुरुआत में तुच्छ कार्यों पर ध्यान केंद्रित न करें, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देंगे। इसके बजाय अपनी ऊर्जा का उपयोग करें और अधिक उत्पादक बनने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। ये सुझाव आपको असाधारण फोकस विकसित करने में मदद कर सकते हैं। 1. सही कार्य की पहचान करें और कम से कम 45 मिनट तक उस पर ध्यान केंद्रित करें। 2. गहन एकाग्रता का अभ्यास करें और सभी विकर्षणों को खत्म करने का प्रयास करें। 3. 80-20 सिद्धांत लागू करें। 80-20 सिद्धांत का उपयोग करके लेजर शार्प फोकस विकसित करें, जो बताता है कि आपको 80% परिणाम प्राप्त करने के लिए 20% क्रियाएं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नई किताब लिखते हैं और उसे रिलीज करते हैं, तो विज्ञापनों के जरिए उसका प्रचार हजारों पाठकों तक पहुंचता है। यह प्रचार एक मार्केटिंग टूल बन जाता है, जो आपके समय और प्रयास का सिर्फ 20% लेता है, लेकिन आपको अपनी किताब खरीदने वाले पाठकों से 80% परिणाम मिलते हैं। खुद से पूछें कि क्या 80-20 सिद्धांत आपके काम पर लागू होता है? अगर नहीं, तो अगली बार ऐसे कामों पर ध्यान दें जो ज्यादा फायदेमंद हों। 80-20 सिद्धांत के अलावा फ्लो स्टेट को समझना और हासिल करना आपको फोकस विकसित करने में मदद कर सकता है। फ्लो स्टेट तब होता है जब आपका दिमाग किसी काम में पूरी तरह डूबा होता है। जब आप काम करते हुए समय का ध्यान नहीं रख पाते, तो आप फ्लो स्टेट में होते हैं, क्योंकि आप अपने काम का आनंद ले रहे होते हैं। इस अवस्था में आपका मानसिक ध्यान स्वाभाविक रूप से सभी विकर्षणों और नकारात्मकता को दूर कर देता है। अब जब आप फ्लो स्टेट के लाभों को जानते हैं, तो आइए उन चरणों पर चर्चा करें जो आपके दिमाग को इस अवस्था में लाने में मदद करेंगे। 1. दैनिक दिनचर्या बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। प्रेरणा का इंतजार न करें, बस काम करना शुरू करें। हर दिन एक ही समय और जगह पर अपनी दिनचर्या का पालन करें। अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए किसी ट्रिगर का इस्तेमाल करें, जैसे काम करने से पहले ध्यान लगाना, ताकि आपका दिमाग ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हो। दूसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करें। नोटिफिकेशन बंद करें, हेडफोन पहनें और अपने आसपास के लोगों से कहें कि वे आपको परेशान न करें। यह आपकी प्रवाह स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप बिना किसी रुकावट के काम कर सकते हैं। काम के अलावा ऐसी गतिविधियां करें जो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाए। इसमें आपके पसंदीदा शौक को पूरा करना, एकाग्रता बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ना, खुद को बोर होने देना या नियमित रूप से ब्रेक लेना शामिल हो सकता है। इन रणनीतियों को लागू करके आप असाधारण ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आप अपने कार्यों में अधिक उत्पादक और कुशल बन सकते हैं। निष्कर्ष में, सबसे पहले आपने सीखा कि उत्पादकता में सही समय पर सही कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगाना शामिल है।
ये महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करके अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाकर और अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करके हासिल किया जा सकता है। दूसरा, आपने समझा कि समय अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। आपको अपना समय और ऊर्जा अतीत या भविष्य पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय अतीत से सीखे गए सबक और भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, आपने सीखा कि समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। इसमें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना, महत्वपूर्ण कार्यों पर समय बिताना और सीमित विचारों से बचकर नियंत्रण हासिल करना शामिल है। चौथा, आपने सीखा कि अपने समय का अधिकतम उपयोग कैसे करें। समय बचाने के लिए उन कार्यों के लिए मदद लें जिन्हें आप अकेले करने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए बुनियादी बातों में महारत हासिल करें। इसके अतिरिक्त अपना समय उन गतिविधियों में लगाएं जो आपके कौशल को बेहतर बना सकती हैं। पांचवा, आपने समझा कि समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। आप 80-20 सिद्धांत को लागू कर सकते हैं और अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक प्रवाह अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। संक्षेप में, अपने समय को समझना महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने जीवन पर नियंत्रण रखने का अवसर देता है। याद रखें, आप समय को वापस नहीं पा सकते। हर पल का बुद्धिमानी से उपयोग करें और हर दिन उत्पादक बनने का प्रयास करें। टिबो म्यूइस द्वारा मास्टर योर टाइम के हमारे सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपको अपने समय पर नियंत्रण रखने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। याद रखें, हर पल कीमती है और अपने समय पर नियंत्रण रखना आपके सपनों को प्राप्त करने की कुंजी है। अगर आपको यह सारांश मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक सशक्त सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप अपने दैनिक जीवन में इन रणनीतियों को कैसे लागू करने की योजना बनाते हैं। अगली बार तक उत्पादक बने रहें और अपने समय पर नियंत्रण रखें।